एंड आज का सेशन करियर गाइडेंस के बारे में है कि कैसे स्कूल में रह के आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हो कि आगे क्या करना है, कैसे आपके जो क्वेश्चंस हैं अपने करियर से रिलेटेड कि 12th के बाद क्या करूं, कॉलेज कहाँ जाऊं या फिर और भी। तो सर कार्तिक सर हैज जॉइंड जस्ट नाउ, आप उनसे बात कर लेना इससे रिलेटेड। हे कार्तिक। Hello everyone. Am I on? Hi Karthik, so I'm Pankaj from More Than Marks and we also have Sheetal here, Hi जिससे आप Sheetal. कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो we'll Yeah. wait for 1-2 more minutes while students join. So everybody, Karthik sir has joined us for this expert session today. He is consultant and analyst at a really big firm, and today he'll help you guys understand कि कैसे career guidance आप अपने school level पे ले सकते हो, how to think about your career and how he will basically help you answer some of the most basic questions students in schools have when it comes to choosing which career or stream to opt for and other things. तो अगर आपको कुछ भी ऐसे questions हो, feel free to consult with Karthik sir and ask him. That's it, Thank Karthik. you. Over to you. Sure. हम लोग के जो one of the main mentors and co-founders हैं मालपानी सर हैं. His father expired yesterday. So I'm so sorry. दो orphanages जहाँ पे हम लोग के programs run होते हैं वहाँ पे there is a ceremony going on. In 5 minutes the ceremony will end and more students will join. But I think we should get started. Yeah, sure. Thank you for your kind introduction. And hello everyone. If I can see more of your faces, then I guess that would be great. All of And you, कार्तिक those who have यहाँ पे joined. ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग इंग्लिश में बोलें, बट दे आर मोर कंफर्टेबल जब इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड हो। तो Okay. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। Yeah, that's absolutely fine. ठीक है, मैं कोशिश तो करूंगा कि मैं दोनों में रूपाली, बोलूं. ऋतुजा, अश्विनी, इट वुड बी ग्रेट अगर तुम लोग अपने कैमरा ऑन कर दो। आज इंटरेक्शन थोड़ा सा कार्तिक सर और तुम लोग के बीच होगा, तो कैमरा ऑन कर लो, वुड बी ग्रेट। Manoj, Rupali, Ashwini, Rituja, please turn on your cameras. Hello अगर sir. कोई किसी रीजन, हाँ ग्रेट। Hi हेलो Ashwini, अश्विनी। how are you? तो अश्विनी जिस शारदा माता ऑर्फनेज में मेन कोऑर्डिनेटर है, तो उसकी साइड से अराउंड 5-10 बच्चे हैं, बच्चियां हैं उस ऑर्फनेज में। सब उसी अश्विनी के मोबाइल से ही कनेक्टेड रहती हैं। अश्विनी एक बार कैमरे को कहीं रख दो इस तरह की, बाकी बच्चे। हाँ सर. Okay. Hi sir. Hi Rupali. Great. Hello sir. तो रूपाली और अश्विनी दोनों सेम ऑर्फनेज में हैं एंड दोनों के फोन से बाकी बच्चे कनेक्टेड हैं। Okay. And then we have Manoj and Rituja, who are our students in community battles. Hi Manoj. Hello everyone. So हम फटाफट शुरू करते हैं. Let's start with everybody's introduction. A quick introduction. एक छोटा सा introduction देंगे सब लोग जो जो ज्वाइन करता जा रहा है. मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे ऑलरेडी. आई होप कि सबने उसके आंसर्स प्रिपेयर कर लिए होंगे. एंड जो भी पहले जाना चाहता है, anybody who wants to go first can begin, or else I'll have to call out names. शीतल, एक बार वो क्वेश्चन रिपीट yes, श्योर. तो बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन देना है सबको. अपना नाम बताना है, क्या कर रहे हैं इस वक्त, कौन सी क्लास में है, क्या इंटरेस्ट है उनका, और व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, लाइक व्हाट डू यू वांट टू ऑप्ट एज योर करियर. अपने अपने आगे फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, राइट? सो सिंपल. एंड क्यों देखते हो. ये 3-4 आंसर्स जितने भी पॉसिबली आप लोगों ने अपने आप को एनालाइज करा है अभी तक, या आप लोग अपने आप को जितना अच्छे से समझते हो, उस बेसिस पे आप अपने आंसर्स दे सकते हो. तो मैं पहले जाता हूं तो उससे तो एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आंसर्स देते हैं. तो हेलो, मेरा नाम कार्तिक कपूर है. आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर, उत्तर प्रदेश. इस वक्त मैं गुड़गांव में जॉब करता हूं. एंड जॉब से पहले मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में काम करा है. मैंने खुद का स्टार्टअप करा है. उसके अलावा मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी है 2 साल के लिए.
मैंने अलग अलग स्ट्रीम्स में एक्सपेरिमेंट करा है खुद के साथ कि मेरे इंटरेस्ट कहाँ पर हैं, एंड आज मैं हेल्थ केयर सेगमेंट में एक स्टेबल जॉब करता हूँ, एंड आई एम विलिंग टू ग्रो इन दैट इन दी अपकमिंग ईयर्स, राइट? तो ऐसे ही, और मेरे इंटरेस्ट बहुत सारे हैं। मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इज वन ऑफ माय स्ट्रेंथ्स, ठीक है? और ऐसे ही करके सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन, छोटा सा क्विक एंड नाइस इंट्रो, वी कैन स्टार्ट विद दैट, राइट? सो हु वांट्स टू गो फर्स्ट? पहले कौन जाना चाहेगा? अश्विनी ने अनम्यूट कर रखा है रूपाली की तरफ से, तो शुरू करो बच्चों। हाँ सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्विनी जाधव है। मैंने अभी 12 पास की है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं कॉलेज करने वाली हूँ, नहीं तो बी फार्मेसी करने वाली हूँ। अभी तो फिक्स नहीं है क्या करने वाली हूँ, पर शायद बी फार्मेसी द बेस्ट ऑप्शन। ऑलराइट, वेरी नाइस। तो अश्विनी, ऐसे इसको थोड़ा सा गेम की तरह खेलते हैं कि जो बोल रहा है वो, उसके पास समझ लो एक तकिया है और वो किसी और को पास करेगा। तो अभी अश्विनी ने बोला है, अब अश्विनी किसी और को पास करो। अब नेक्स्ट उसकी चांस है। माय नेम इज वासंती जाधव। मैंने अभी 10th पास की है। अभी मैं कॉलेज करने वाली है। वाओ, दैट इज ऑसम, बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट किस चीज में है? कांग्रेचुलेशंस। इंटरेस्ट है क्या रीडिंग करने में ज्यादा मन लगता है आपका? रीडिंग करने में, स्टोरी बुक। वेरी नाइस। आपको पता है, एक एक छोटा सा एग्जांपल रेफरेंस दूंगा मैं यहाँ पे। जितने भी बड़े लीडर्स रहे हैं, वो सारे रीडर्स रहे हैं। जो भी रीडिंग करना चाहता है, all the leaders that I've known so far are amazing readers, right? तो अगर आप बुक्स रीड करते हो अलग अलग, तो that is a very good strength of yours. इसको maintain करना for as long as you can. Okay, moving on to the next person, which is I guess Rupali Com. मेरा नाम संगीता जाधव है। मैं 14वीं में हूँ। ये 14th ग्रेड कौन सा ग्रेड होता है? ठीक है, और तुम्हारे इंटरेस्ट क्या हैं? और क्या वेरी बनना चाहती हो? नाइस। मेरा नाम रूपाली प्रकाश है। मैं अभी 12th क्लास में हूँ और मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। और क्या बनना Very चाहती हो nice. रूपाली? क्या बनना चाहती हूँ? क्या बनना चाहती हूँ? सोचा नहीं। ठीक है। 12th आप कौन सी स्ट्रीम से कर रहे हो? आर्ट्स। आर्ट्स, वेरी नाइस। मैंने नहीं जाना नहीं कहा। मैं लास्ट ईयर हूँ। तुला काय आवडतं? मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। अच्छा, पढ़ाना अच्छा लगता है अनामिका को। और क्या बनना चाहती है अनामिका? टीचर बनना चाहती हूँ। वेरी ठीक है, नाइस। तो एक चीज अनामिका, ये कि हम लोग मोर देन मार्क्स में, हम लोग का भी एम ये है कि जितने भी बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उनमें से कम एक बच्चा ऐसा हो जिसको हम लोग टीचर बना सकें, जिससे वो बाकी 10 बच्चों को, अगले आने वाली जनरेशन को पढ़ा सके। तो अनामिका, इस कॉल के बाद एक बार अश्विनी के थ्रू हमसे कनेक्ट कर लेना। विल सी कि कैसे तुम्हें टीचिंग की साइड में ले जा सकते हैं आगे। ओके, तो नेक्स्ट ऋतुजा के पास चलते हैं। ऋतुजा। हाय, मैं ऋतुजा राजकुमार बिस्कुंदे। मैं अभी 10th क्लास में हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मुझे मराठी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है एंड मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ एंड मैं 11वीं को जेई लेना चाहती हूँ। वेरी नाइस, ऑसम, ऑल द बेस्ट टू यू। जब किसी और को पास करो, Thank you, sir. जितने भी लोग यहाँ पे अभी ज्वाइंड हैं। मनोज सर।
Manoj? Hello, I'm Tamilnadu. I'm in 10th class. I want to be CA and in Maharashtra. I like to read English books. Okay, so And I am assuming everybody here likes to read. That is very nice, Manoj. मनोज किसी और को पास करो जिसका नाम अभी तक नहीं लिया गया और यहाँ पे हैं. अभी शीतल बची है, हार्दिक बचा है और पंकज बचे हैं. 3 लोग बचे हैं. और मेधा भी बची है. यस मनोज पास करो किसी को. Hardik. हार्दिक सर. हार्दिक सर अगर आप कनेक्टेड हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को एंड वी वुड लव टू हियर फ्रॉम Hello यू. everyone. My name is Hardik Kapoor and I have done 10 plus 2 from Kanpur and I am doing BCom second year now from Kanpur University. And actually I don't remember the question because I was taking notes. So please just can you repeat the question? What do you want to become in your life? What are your key strengths? And why do you Yeah. want to become what you want to become? Okay. I actually want to become a singer and my key strengths are video editing and composing songs. And I like to meet new people. I like to interact with them. Yeah, that's it. ठीक है. हार्दिक पास इट ऑन टू समवन. शीतल, मेरिन और हम पंकज 3 लोग बचे हैं अभी. और मेधा भी बची. ऑलराइट पंकज सर. तो हेलो एवरीवन, आई एम पंकज. मेरा नाम पंकज है. आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीटेक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2019. तब से बिफोर दैट आल्सो आई हैव बीन डूइंग स्टार्टअप्स. तो पहले एक स्टार्टअप किया. इट वर्कड आउट टू सम एक्सटेंट बट अपना मेरा दिल नहीं मान रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या ये सही रास्ते पे जा रहे हैं. तो चेंज करते गए. नाउ आई एम एट अ प्लेस जहाँ पे आई मूव फ्रॉम डूइंग अ स्टार्टअप टू डूइंग अ नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप मोर देन मार्क्स एंड बियॉन्ड एग्जाम्स. एंड व्हाई I am doing what I am doing, what I want to do next. I think I want to make sure कि beyond exams and more than marks के through जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बच्चों को good quality education से connect कर सकें and not just connect कर सकें, उन्हें इतना excited कर सकें education के लिए कि अगर वो किसी रीज़न से पढ़ नहीं पा रहे हैं, मे बी उनकी फाइनेंशियल इशू थोड़ा कमज़ोर है या फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अगले 3-4 महीने में अगर वो मेरे साथ जुड़ के पढ़ें तो उनका इतना इंटरेस्ट आ जाए, वो इतना स्ट्रांग हो जाए, चाहे फाइनेंशियली, चाहे मोटिवेशन वाइज, चाहे जैसे कि वो आगे पढ़ना चाहें, तो बच्चों को गुड क्वालिटी एजुकेशन से कनेक्ट कर सके किसी तरह एंड उनका इंटरेस्ट जगा सकें. एंड द रीज़न व्हाई आई वांट टू वर्क ऑन द सेम इज बिकॉज मेरी मदर प्रिंसिपल एक स्कूल के यहाँ लखनऊ में, जहाँ पे अराउंड 100 ऑड स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो घर पे बर्तन मांजनी आती हैं, बाहर झाड़ू लगाते हैं, उन सबके बच्चे पढ़ते हैं. एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 5th-6th क्लास से ही आई बीन टीचिंग दीज किड्स आफ्टर स्कूल. तो वहीं से मेरा मोटिवेशन रहा है कि आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन दिस सेक्टर. बट फिर इंजीनियर बना दिया लोगों ने कह के. तो वही फिगर आउट कर रहे थे कि कहाँ पे असल में दिल लगता है. एंड फाइनली मोर देन मार्क्स एंड बियॉन्ड एग्जाम्स पे आके रुक गए हैं. Let's see where life takes me. So I will pass the pillow to Sheetal. That is a very nice initiative, Pankaj. Kudos to you. Hello everyone, I am Sheetal Kumari and अभी मैं अपना college graduation कर रही हूँ from Sri Venkateshwara College and I'm pursuing economics. And in my past college life and school life, I have done I've worked with Niti Aayog, I've worked in different organizations, and what I personally love is problem solving. I know it's a very different thing, but at the same time I really like solving problems. So this is something which I like. At the same time, I really be a consultant someday. So I personally am very excited for the session. So yeah. Great. That is very nice, Sheetal. That's good to hear. Sheetal, who do you want to pass it to? Rosalie Arakkal nahi aayi hain. Then we have Medha. Medha. Let's go with Medha. Medha, if you have joined us, please unmute yourself. Hello everyone. My name is Medha.
एंड अभी तो मैं एजुकेटर हूँ एट MTM एंड आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड पहले मैंने अपना इट्स बीन 4 years मैं टीचिंग कर रही हूँ एंड फर्स्टली मैंने सेठ एमा जयपुरिया स्कूल से स्टार्ट किया था एट सुल्तानपुर ओनली एंड राइट नाउ अभी मैंने स्विच किया है एट स्टेला मैरिस कॉन्वेंट जो कि मेरा अल्मा माटर रहा है. That is very nice, Medha. Yeah. So I guess we have nearly had almost everybody introducing themselves. So जितने लोग बचे हैं हम उनको towards the end of the session introduction का एक chance देते हैं. So let's get started with what this session is going to be today. I would request कि अभी के लिए if everybody can mute थोड़ी देर के लिए. Once the interaction will start, I'll ask you guys individually to come up with a few things. And I am hoping कि अगर मैं अभी screen share करूं तो सब लोग उस screen को देख पाएंगे ना? Right? Can anyone of you answer? Yeah, okay. हाँ sir. Okay, very nice. So I'm just quickly going to open Okay, so can you guys see my screen? Yes, your screen is visible to me. Okay, can you see this PPT? Welcome is written over here. Yes, sir. Okay, all right. So let's just start with what is career planning, right? Career planning is not an easy task and it is not just you can, sorry, मैं थोड़ा सा करियर प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो आप एक हफ्ते में फिगर आउट कभी नहीं कर सकते, है ना. बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं साइकोलॉजिकली अगर बात करूं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं, है ना, बट हम कभी अपने मुंह से नहीं निकालते. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक दोज थिंग्स आउट. जैसे अभी हमने सबका इंट्रोडक्शन लिया, सबने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो कैन यू ऑल रिमेम्बर कि लास्ट टाइम कब आपने अपनी तारीफ खुद करी थी, या आपने इस चीज को अप्रिशिएट करा था कि आप बुक्स रीड करते हो, कि आप कहीं पढ़ाते हो, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें अच्छी लगती हैं, राइट? तो फर्स्ट थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम पे ये नहीं है कि हम कितना पढ़े हैं, ये भी नहीं है कि हमें कितनी चीजें आती हैं, ये है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्या हम अपने आप को उतने अच्छे तरीके से जानते हैं, राइट? तो जितना हम अपने आप को अच्छी तरह से जानेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा करियर बनेगा, राइट? जिस चीज में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो आप सबसे ज्यादा करोगे, है ना. उसी तरह जितनी जल्दी आप ये पहचान लोगे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, उतनी ही जल्दी आप उस चीज की तरफ दौड़ोगे, उसके ऊपर काम करोगे और इवेंचुअली उसी चीज में सक्सेस पाओगे. अब हमने करियर के बारे में इतना तो देख लिया कि करियर बेस्ट तभी बनेगा जब हमें पता होगा कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या है, राइट? सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन. लेट्स start with the introduction which I guess we have already done. हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही करा है. सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ डू आई फाइंड द राइट करियर, राइट? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये करियर मेरे लिए सही है या नहीं? तो इसके लिए एक बहुत सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है. अब वो 4 स्टेप प्रोसेस क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है इसका, the first we are going to talk about is reflect. Okay, I'm sorry, please pardon me for this writing. तो रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? अपने आप को इमेजिन करो जैसे ये आप खड़े हो, ठीक है? अब आपको क्या क्या चीजें आती हैं? उसमें सबसे पहले आता है आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या हैं, ठीक है? मैं हर चीज लिखूंगा नहीं, प्लीज आप लोग सुन लो, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो प्रायोरिटीज मतलब कि कौन सी चीजों को आप, किस चीजों की तरफ आप ज्यादा इंक्लाइंड हो, क्या करना आपके लिए जरूरी है आज के टाइम पे, वो आपकी प्रायोरिटी होती है. दूसरी चीज आपके इंटरेस्ट क्या है, ठीक है? इंटरेस्ट में आता है आपको क्या काम करने में मजा आता है. जैसे बहुत सारे लोगों को नॉर्मल बुक्स पढ़ना में मजा आता है, दूसरे लोगों को मराठी बुक्स, महाराष्ट्रियन बुक्स पढ़ना में मजा आता है. तो ये आपके इंटरेस्ट हैं, ठीक है? हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि जब आप हो, ठीक है,
तो आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके इंटरेस्ट क्या है, और उसी इंटरेस्ट से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकालेंगे, उसको कहते हैं यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? अब यूनिक क्या होता है? हमारे पास स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बिग होता है, बिगर होता है, बिगेस्ट होता है। बट यूनिक, यूनिकर, यूनिकेस्ट कुछ नहीं होता। यूनिक हमेशा एक होता है। ठीक है, तो आपको अपने अंदर से वो चीज ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी चीज एक ऐसी चीज है जो आप सबसे अच्छी करते हो, जिसमें आप अपने सामने खड़े 10 लोगों को हरा दोगे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कहूं कि सब लोग अपना साइन करो, यहाँ पे किसी पीस ऑफ पेपर के ऊपर सब साइन करो, राइट? तो मेरा साइन अलग होगा, पंकज सर का साइन अलग होगा, शीतल का साइन अलग होगा, हार्दिक का साइन अलग होगा, किसी का भी साइन किसी के साइन के साथ मैच नहीं करेगा, राइट? उसी तरह हमें, जब आपने अपना साइन सोचा होगा, अपना सिग्नेचर सोचा होगा, तो यही सोच के सोचा होगा कि ये सबसे डिफरेंट होगा, राइट? उसी तरह आपको एक यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ ढूंढनी है। अब वो स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो सकते हैं, आपकी रीडिंग हो सकती है, आपकी टीचिंग हो सकती है। आपको ये एनालाइज करना है आगे आने वाले कुछ टाइम पे कि वो कौन सी चीज है जो सिर्फ आप सबसे अच्छी करते हो। तो एज अ पीपीटी सेज, yeah, how do I find the right career? So the first step is always going to reflect, like you need to अपने अंदर झांक के देखना है, या अपनी हरकतों से देखना है, या अपने इंटरेस्ट से देखना है कि वो एक ऐसी कौन सी अच्छी चीज है जिसमें सबसे अच्छा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा इसमें हमारी रिसर्च, राइट? रिसर्च मतलब, अब एक बार आपको पता चल गया कि मैं पढ़ाने में बहुत अच्छा हूं, मैं टीचिंग में बहुत अच्छा हूं, तो अब आप उस टीचिंग की तरफ मेहनत करना शुरू करोगे। ठीक है, मेहनत कैसे करोगे? आप पहले अपने भाइयों को पढ़ाओगे, अपने आसपास वाले लोगों को पढ़ाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे पढ़ाने की, शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करोगे। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आपको ये अपने आप के अंदर लाना पड़ेगा कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के सामने बोल पाता हूँ, क्योंकि अगर आप बोल ही नहीं पाओगे तो आप पढ़ाओगे कैसे, राइट? आप यही सोचते रहोगे कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं। अगर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे आप लोग, तो ये रिसर्च आपको करनी है कि अगर मैं किसी एक स्किल में अच्छा हूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उस चीज को लेके। अगर किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी लगती हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से रिलेटेड आजकल बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें आप एक्चुअली अपना करियर बना सकते हो। एनालिटिकल ग्रोथ है, रिसर्च होती है, बहुत सारे एसोसिएट्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री पे। मैंने खुद 1 साल रिसर्च करी है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये चीज आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी कि अगर आपकी कोई यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है तो उस स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपके पास कितने ऑप्शंस रिलेटेड हैं। अगर आप भागने में अच्छे हो तो आप एथलीट बन सकते हो, लॉन्ग जंप अच्छी करनी आते हो तो एथलीट बन सकते हो, किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो, क्रिकेट अच्छा खेलते हो तो क्रिकेट में आप यू कैन प्लान योर फ्यूचर, राइट? फुटबॉल इंटरेस्ट, तो दिस इज समथिंग जो आप पहले स्टेप में करोगे, रिफ्लेक्ट, you'll figure out, you'll try to find out what is your unique signature strength। और दूसरा स्टेप ये है उस स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपके पास कितने ऑप्शंस हैं जिसमें आप आगे अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो या फिर अपने आप को वहां पे उसमें अपना करियर बना सकते हो, राइट? सो द सेकंड स्टेप इज टू रिसर्च। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड, a very simple step। now you'll figure out a plan, like everybody used to plan। हम हमेशा रोज कुछ ना कुछ प्लान करते हैं कि मैं कल उतने से इतने बजे उठूंगा, इतने से इतने बजे पढ़ाई करूंगा, इतने से इतने बजे रनिंग पे जाऊंगा या वर्कआउट करूंगा, फिर 1 घंटा गेम खेलूंगा, 1 घंटा टीवी देखूंगा। तो हम सारी प्लानिंग करते हैं, तो फिर हम करियर की प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं, राइट? जब हमें पता है कि हमारा यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या है, जब हमें पता है कि हम इस चीज में ग्रो करेंगे, तो हमें उस चीज की प्लानिंग भी जरूरी है। उस चीज के लिए हमें एक पूरा प्लान बना होना चाहिए कि हाँ, इतने साल के बाद इतने साल में मेरे को इतने माइलस्टोन्स कवर करने हैं, राइट? मैं इतने साल में टीचिंग अच्छे से सीख जाऊंगा, इतने साल में ये वाला फॉर्म भरूंगा, फिर यहाँ पे टीचिंग जॉब करूंगा, प्राइवेट करूंगा, गवर्नमेंट करूंगा, वट एवर यू आर प्लानिंग टू डू। ठीक है, तो अ प्लान इज वेरी नेसेसरी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप प्लान करोगे दैट विल ऑलवेज वर्कआउट, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा, नहीं। बट आपको प्लान करना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है कि आप इस चीज में ग्रो अच्छा करोगे, तो उस चीज से रिलेटेड आपके पास एक प्लान होगा, तो आप इजीली उस चीज को, उन सारे हर्डल्स को क्रॉस करके वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक यू डिजायर टू, यू नो,
you want to achieve what you want to achieve. Okay, now the fourth thing is, हमने देख लिया कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, हमने देख लिया कि हम कहाँ ग्रो करना चाहते हैं, हमने प्लान भी बना लिया. अब लास्ट स्टेप क्या है? एक्शन. एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने सब प्लान कर लिया. मैं रात को अलार्म लगा के सोया, 3 अलार्म की, कल सुबह 7 बजे उठ के 1 घंटा रनिंग पे जाना ही जाना है. ठीक है, प्लान तो बना लिया और मैं सुबह अगले दिन 6 बजे सोता रहा. क्या फायदा था उस प्लान का? तो यू नीड टू टेक एक्शन ऑन दैट प्लान. आपने प्लान करा है, यू नीड टू एक्ट ऑन इट. ठीक है, हम हमेशा सोचते नहीं रहेंगे. डोंट वेट. किसी को पता है KFC एक बहुत बड़ी फूड फ्रेंचाइजी है जो चिकन सेल करती है. जो KFC का ओनर है, कर्नल सैंडर्स, जो फाउंडर है, उसने 85-90 की एज में जाके KFC स्टार्ट करा. ठीक है, वो वेट नहीं कर रहा था. उसका जो प्लान था वो 1000 बार रिजेक्ट हुआ. उसके जो चिकन की रेसिपी थी वो 1000 बार रिजेक्ट हुई. 1000 ट्राइज के बाद, 1009 ट्राई के बाद 1010वां ट्राई पे उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ. इसका मतलब क्या था? कि वो सिर्फ प्लान करता था और एक्शन करता था और फेल हो जाता था, बट वो गिव अप नहीं करता था. वो फिर से एक्शन लेता था, फिर से एक्शन लेता था, तब एक्शन लेता रहा जब तक उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ. राइट? सो वी जस्ट डोंट नीड टू प्लान, वी डोंट नीड टू सिट कि हम सारी प्लानिंग करके बैठेंगे. वी नीड टू एक्ट ऑन इट. एंड अगर वो एक्ट सक्सेसफुल नहीं होता, देन वी नीड टू प्लान अगेन, वी नीड टू एक्ट अगेन. वी नीड टू एक्ट इट unless we achieve what we want to achieve. ठीक है, सो ये जो 4 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप हैं. इसमें अगर आप डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ है, बहुत सारे एक्शंस आते हैं, बहुत सारे प्लान्स आते हैं. ठीक है, बट ये 4 एक बर्ड व्यू है, एक ऊपर से हाई लेवल व्यू है. जिस व्यू को अगर आप फॉलो करोगे तो आप उस तरफ ज्यादा जा सकते हो जिस तरफ यू वांट टू मेक अ करियर.